हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। कल हमने जो है अपनी कौन सी क्लास करी थी, कल हमने अपनी क्लास पढ़ ली थी फाइकोमाइसीटीज के लिए। ठीक है, आज हम जो करने वाले हैं, आज हम करेंगे एस्कोमाइसीटीज। एस्कोमाइसीटीज करेंगे। कौन सी करेंगे? आज हम करेंगे एस्कोमाइसीटीज क्लास। ठीक है, ये कौन सी है? ये सेकंड क्लास है। फर्स्ट वन थी फाइकोमाइसीटीज। अब जो है एस्कोमाइसीटीज जो है, इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है कॉमनली नॉन एज सैक फंजाई। कॉमनली नॉन एज, क्या नाम दिया जाता है इसको? इसको बोला जाता है सैक फंजाई। ठीक है, इतना हुआ। अब जो है ये क्या होती है? ये मोस्टली मल्टी सेलुलर होती है। क्या होती है? इसका नेचर मोस्टली मल्टी सेलुलर आपको देखने को मिलेगा। मोस्टली मल्टी सेलुलर होती है ये फंजाई। एग्जाम्पल भी तो अब हमें पता होना चाहिए ना। एग्जाम्पल है पेनिसिलियम। एग्जाम्पल कौन सा है? एग्जाम्पल है पेनिसिलियम। ठीक है, अब यहाँ पे हमने देखा कि ये मल्टी सेलुलर तो होती है, लेकिन यहाँ पे एक यूनिसेलुलर का भी है। हमें यूनिसेलुलर भी देखने को मिलेगी, और यूनिसेलुलर आपको पता ही है वो कौन सी होगी। यूनिसेलुलर एग्जाम्पल ईस्ट। यूनिसेलुलर में किसका एग्जाम्पल है? एग्जाम्पल है ईस्ट का। ठीक है, अब जो है इसका नेचर कैसा होता है? जैसे कि हमने फाइकोमाइसीटीज में पढ़ा था, ये कैसे होते हैं? पैरासिटिक, सिम्बायोटिक और सैप्रोफिटिक होते हैं। तो एस्कोमाइसीटीज आपको कैसे देखने को मिलेंगे? ये होंगे सैप्रोफिटिक। कैसे होंगे? सैप्रोफिटिक होंगे। सैप्रोफिटिक के अलावा डीकम्पोजर्स होंगे आपके। कैसे होंगे? सैप्रोफिटिक के अलावा डीकम्पोजर्स होंगे। पैरासिटिक होंगे। ठीक है, पैरासिटिक होंगे। और एक टर्म दी गई है, वो टर्म क्या है? वो टर्म है कॉप्रोफिलस। वो टर्म क्या है? कॉप्रोफिलस। कॉप्रोफिलस मतलब कि ये जो ग्रो करेंगे डंग पे। ठीक है, ग्रोइंग इन डंग। काउ डंग हो गया, बफेलो डंग हो गया। ठीक है, ग्रोइंग इन डंग, वहां पे ये क्या करेंगे? ग्रो करेंगे। ठीक है, तो नई टर्म यहाँ पे, सॉरी, ग्रोन डंग। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या नया वर्ड पढ़ा? यहाँ पे हमने पढ़ा कॉप्रोफिलस भी होते हैं एस्कोमाइसीटीज। ठीक है, ये कहाँ पे जनरली ग्रो करते हैं? ग्रो करते हैं गोबर पे। जो हम बोलते हैं ना गोबर, काउ डंग, बफेलो डंग। ठीक है, ये डंग पे ग्रो करते हैं। इतना देखा। अब यहाँ पे हम किसकी बात कर लेते हैं? यहाँ पे हम बात कर लेते हैं माइसीलियम। किसकी? माइसीलियम के बारे में। और जो माइसीलियम जो है, लास्ट टाइम हमने कैसा देखा था? एस्कोमाइसीटीज में हमने देखा था एसेप्टेट एंड सिनोसिटिक। लेकिन जो एस्कोमाइसीटीज का जो माइसीलियम है, वो कैसा होगा? वो होगा आपका ब्रांच एंड सेप्टेट। ब्रांच एंड सेप्टेट होगा आपका। क्या होगा? ब्रांच एंड सेप्टेट होगा। मतलब कि ये सेप्टा हो गए आपके। ठीक है, और ये हो गया ब्रांच। ठीक है, ये देख रहे हो, ये कैसे हो गया? सेप्टा हो गया, और कैसा हो गया? ब्रांच हो गया। ठीक है, ऐसा आपका माइसीलियम होगा। अब यहाँ पे और एक बात कर लेते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसके रिप्रोडक्शन की। ये तो जरूरी है ना। ये किसकी बात कर लेते हैं? रिप्रोडक्शन की। अब जो रिप्रोडक्शन की हम बात कर लेते हैं, ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं एसेक्सुअल के बारे में। सबसे पहले हम इसके एसेक्सुअल के बारे में बात करते हैं। ठीक है, अब इसके जो एसेक्सुअल स्पोर्स बनेंगे वो कौन से होंगे? उनको हम नाम देंगे कोनिडिया। उनको क्या नाम देंगे? कोनिडिया। और इसके जो स्पोर्स बनेंगे, ठीक है, वो कैसे बनेंगे? वो बनेंगे एक्सोजीनसली। कैसे बनेंगे? वो बनेंगे एक्सोजीनसली। वो कैसे होंगे? एक्सोजीनसली बनेंगे। मतलब कि कोई भी इनके स्पोर्स के बाहर कोई भी कवरिंग नहीं होगी, कोई पाउच नहीं होगा। ठीक है, वो ओपन होंगे। ठीक है, वो कैसे होंगे? एक्सोजीनसली बनेंगे। और इनको क्या नाम दिया गया? इनको नाम दिया गया कोनिडियोफोर्स। क्या नाम दिया गया उनको? उनको नाम दिया गया कोनिडियोफोर्स नाम दिया गया। ठीक है, जो रिप्रोडक्शन है एस्कोमाइसीटीज का, वो हम देख रहे हैं एसेक्सुअल के बारे में। एसेक्सुअल कौन से स्पोर्स बनेंगे? कोनिडिया स्पोर्स बनेंगे, और वो एक्सोजीनस होंगे। कोनिडियो फोर्स उनको बोलेंगे। ठीक है,
इतना देखा। अब जो देख लेते हैं हम इसके डायग्राम के थ्रू, क्योंकि हमने तो सिर्फ इसकी अभी वही पढ़ी है ना, थ्योरी पढ़ी है, और डायग्राम के बिना तो कुछ समझ में आना मुश्किल है। तो देखो अब क्या होगा, माइसीलियम है, क्या है ये, क्या हो गया, ये माइसीलियम है, क्या है, माइसीलियम है। और सबको पता है कि माइसीलियम कैसा होता है, वो होता है हैप्लॉइड, ठीक है। अब माइसीलियम है, उसके बाद क्या होगा, माइसीलियम के हम देखते हैं कि माइसीलियम के ऊपर क्या होता है, एक स्पेशल स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको हम नाम देते हैं फ्रूटिंग बॉडी। एक स्पेशल स्ट्रक्चर की क्या होती है, फॉर्मेशन होती है, जिसको नाम देते हैं फ्रूटिंग बॉडी नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, फ्रूटिंग बॉडी नाम देते हैं, ठीक है। और ये भी आपकी कैसी होती है, ये भी नेचर में हैप्लॉइड होती है, ठीक है। कैसी होती है, हैप्लॉइड होती है। अब इसके बाद क्या होगा, अब यहाँ पे जो आप ये देख रहे हो ना कि माइसीलियम के ऊपर क्या है, फ्रूटिंग बॉडी है, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे स्पोर फॉर्मेशन होगी। फ्रूटिंग बॉडी पे क्या होगी, फ्रूटिंग बॉडी पे स्पोर्स की फॉर्मेशन होगी। ऐसे ऐसे बहुत सारे स्पोर्स बन जाएंगे, ठीक है। क्या हो गए, बहुत सारे स्पोर्स की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। ये क्या होंगे, एक्सोजीनसली स्पोर्स बनेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पर पढ़ा है सेक्सुअल स्पोर कैसे होंगे, एक्सोजीनसली। आप इन स्पोर्स को किसी पाउच के अंदर देख रहे हो, नहीं ना, ये एक्सोजीनसली बाहर है, फ्रूटिंग बॉडी से डायरेक्ट अटैच हैं स्पोर्स, ठीक है। तो ये कैसे होंगे, एक्सोजीनसली इन नेचर होंगे। और इन जो फ्रूटिंग बॉडी है, ठीक है, उसको क्या नाम दिया गया, उसको नाम दिया गया कोनिडियोफोर्स। जो फ्रूटिंग बॉडी है आपकी, उसको क्या नाम दिया गया, उसको नाम दिया गया कोनिडियोफोर्स नाम दिया गया। और कोनिडियोफोर्स के ऊपर जो आपके स्पोर्स बने, उनको क्या नाम दिया गया, उनको नाम दिया गया कोनिडिया, ठीक है। तो ये जो है एक स्पोर हो गया, ये आपका क्या हो गया, ये हो गया कोनिडिया, ये क्या हो गया, कोनिडिया हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही हमने यहाँ पे देखा कि एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होगा, उससे फॉर्मेशन कैसी होगी, वो कोनिडिया स्पोर्स बनेंगे। कोनिडिया की फॉर्मेशन हमने यहाँ पे देख ली, एक्सोजीनसली बनेंगे, और उनको जो मतलब कि बनेंगे वो किस पे, कोनिडियो फोर्स नाम दिया गया उनको, ठीक है। तो यहाँ पे जो माइसीलियम है, माइसीलियम के ऊपर हमने देखा था कि एक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। उसको क्या नाम देते हैं, उसको नाम देते हैं फ्रूटिंग बॉडी। फ्रूटिंग बॉडी के ऊपर फिर स्पोर्स की क्या होती है, फॉर्मेशन होती है, और ये स्पोर्स कैसे होंगे आपके, एक्सोजीनसली होंगे। और जो स्पोर्स बनेंगे उसको क्या नाम दिया गया, कोनिडिया। और ये स्पोर्स भी आपके कैसे होंगे, ये होंगे हैप्लॉइड होंगे। ये हमने देख लिया किसके बारे में, एसेक्सुअल के बारे में। अब जो है हम देख लेते हैं किसके बारे में, सेक्सुअल। अब हम किसके बारे में देख लेते हैं, सेक्सुअल की बारे में। सेकंड कौन सा अपना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, एस्कोमाइसिटीज का। अब जो इसके जो सेक्सुअल हमने यहाँ पे सेक्सुअल स्पोर कौन से बने थे, वो बने थे कोनिडिया। और जो सेक्सुअल स्पोर्स हैं वो कौन से बनेंगे, वो बनेंगे एस्कोस्पोर्स। वो कैसे होंगे, वो बनेंगे एस्कोस्पोर्स। अब हमने यहाँ पे देखा था एसेक्सुअल में कौन से कैसे स्पोर्स बन रहे थे, एक्सोजीनसली स्पोर्स बन रहे थे, मतलब कि कोई पाउच नहीं, कोई कवरिंग नहीं, किसी के अंदर नहीं, ठीक है। बाहर डायरेक्ट फ्रूटिंग बॉडीज पे जो थी आपके स्पोर की फॉर्मेशन हो रही थी, ठीक है, ये हमने पढ़ा। लेकिन जो सेक्सुअल स्पोर्स हैं वो आपके कैसे बनेंगे, वो बनेंगे एंडोजीनसली, ठीक है। वो कैसे बनेंगे, एंडोजीनसली बनेंगे, ठीक है। और एंडोजीनसली जो बनेंगे वो कैसे होंगे, वो एक जो यहाँ पे हमने देखा ना सेक फंजाई, मतलब कि एक तरीके से सेक्स में बनेंगे, किस में बनेंगे, सेक्स में बनेंगे, ठीक है। एक पाउच में बनेंगे एंडोजीनसली, सेक लाइक पाउच होगा, ठीक है। क्या होगा, सेक लाइक पाउच होगा। वहां पे किन की फॉर्मेशन होगी, एस्कोस्पोर्स की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। तो जो स्पोर्स होंगे सेक्सुअल, वो कैसे होंगे, एंडोजीनसली होंगे, और सेक लाइक पाउच होंगे, उसके अंदर एस्कोस्पोर्स की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। इतना हमने देख लिया। अब जो है, अब हम इसके डायग्राम के थ्रू जो है एक बार इसको समझ लेते हैं। ये क्या हो गया आपका, ये हो गया जैसे कि माइसीलियम। ये क्या हुआ, माइसीलियम। नेचर कैसा है इसका, हैप्लॉइड, ठीक है।
अब सेक्सुअल है तो 2 माइसिलियम तो होंगे ही होंगे, है ना? गैमेट्स की फॉर्मेशन होगी, ठीक है? तो ये भी क्या है, ये एक दूसरा माइसिलियम है। दोनों मिलके क्या बनाएंगे? दोनों मिलके क्या बनेंगे? गैमेट्स होंगे इनके। क्या होंगे इनके? गैमेट्स। ठीक है, क्या होंगे? गैमेट्स होंगे। एक गैमेट्स यहाँ से और एक गैमेट्स दूसरे से, ठीक है? अब गैमेट्स जो हैं फ्यूज होके क्या बनाएंगे? फ्यूज होके बनाएंगे जाइगोट। क्या बनाएंगे? फ्यूज होके जाइगोट की फॉर्मेशन होगी। कैसी होगी? जाइगोट की फॉर्मेशन होगी। अब जो है जाइगोट की फॉर्मेशन मतलब कि जाइगोट की फॉर्मेशन से पहले भी एक वो होगी, प्रोसेस होगा, उसको हम नाम देंगे, 1 मिनट। हाँ, यहाँ पे गैमेट्स बने, माइसिलियम थे, माइसिलियम से गैमेट्स आए, ठीक है? अब गैमेट्स आके यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे डाइकैरियोटिक स्टेज आ जाएगी, मतलब इनका प्रोटोप्लाज्म जो है वो फ्यूज होगा, ना कि इनका न्यूक्लियस। जैसे कि हमने जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ा था, जब हम पढ़ रहे थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्रोसेस, ठीक है? तो उसमें हमने प्लाज्मोगैमी देखा था, उसमें हमने कैरियोगैमी देखा था, उसमें हमने और क्या देखा था? म्यूसिस देखा था, ठीक है? तो कौन कौन सी प्रोसेस हमने वहां पे देखी थी? वहां पे हमने देखी थी प्लाज्मोगैमी, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, ठीक है? कैरियोगैमी, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस, फिर हमने क्या देखा था? मियोसिस। ये प्रोसेस हमने किस में देखी थी? ये प्रोसेस हमने जो सेक्सुअल स्टेज थी उसमें हमने ये तीनों चीजें देखी थी। तो यहाँ पे भी इसके गैमेट्स बने, माइसिलियम के बाद ये क्या बने इसके? ये बने इसके गैमेट्स। 1 मिनट फिर से क्लियर करके बनाती हूँ ताकि अच्छे से समझ आ जाए। हाँ, यहाँ से और यहाँ से क्या है? ये आ गया गैमेट, ये गैमेट, ठीक है? अलग अलग माइसिलियम से ये क्या है? ये आ गए हैं गैमेट्स। अब गैमेट्स का होगा तो इनका क्या होगा? इनका प्रोटोप्लाज्म क्या हो जाएगा? फ्यूज हो जाएगा। और प्रोटोप्लाज्म फ्यूज होगा तो कैसी स्टेज आ जाएगी? डाइकैरियोटिक स्टेज। ये डाइकैरियोटिक कैसी स्टेज होगी? डाइकैरियोटिक स्टेज आ जाएगी, ठीक है? जिसको हम नाम देते हैं प्लाज्मोगैमी, मतलब कि फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, ठीक है? ना कि उनके न्यूक्लियस। अब जब डाइकैरियोटिक स्टेज के बाद क्या होगा? अब इनका क्या होगा? इनका जो है न्यूक्लियस जो है वो क्या हो जाएगा? फ्यूज हो जाएगा। और न्यूक्लियस फ्यूज होने के बाद किसकी फॉर्मेशन होती है? वहां पे फॉर्मेशन हो जाएगी जाइगोट की। और जाइगोट कैसा है आपका? जाइगोट है आपका डिप्लॉइड, ठीक है? जाइगोट की फॉर्मेशन हो गई है। अब जो जाइगोट की फॉर्मेशन के बाद क्या होगा? वहां पे किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी? फ्रूटिंग बॉडी की फॉर्मेशन हो जाएगी। किसकी? फ्रूटिंग बॉडी की। ये क्या हो गया आपका? माइसिलियम। और यहाँ पे जो है एक जो स्ट्रक्चर बनता है, स्पेशल स्ट्रक्चर माइसिलियम पे, उसको हम नाम देते हैं फ्रूटिंग बॉडी, ठीक है? और ये फ्रूटिंग बॉडी कौन सी होगी? ये फ्रूटिंग बॉडी होगी एस्कोकार्प। इसको हम क्या नाम देते हैं? एस्कोकार्प। फ्रूटिंग बॉडी को क्या नाम दिया? फ्रूटिंग बॉडी को नाम दिया एस्कोकार्प, ठीक है? अब यहाँ पे क्या होंगे? सैक पाउचेस होंगे, सैक लाइक। क्या होंगे? सैक लाइक होंगे, ठीक है? पाउचेस होंगे जिसके अंदर क्या होगा? जिसके अंदर स्पोर की फॉर्मेशन होगी। जिसके अंदर क्या होगी? स्पोर फॉर्मेशन होगी, ठीक है? फ्रूटिंग बॉडी पे क्या होंगे? फ्रूटिंग बॉडी पे सैक लाइक पाउचेस बन जाएंगे, ठीक है? और उनके अंदर क्या होंगे? स्पोर की फॉर्मेशन होगी। आई बात समझ में? और इनको क्या नाम दिया जाता है? जो ये स्पोर लाइक मतलब कि सैक लाइक पाउचेस होंगे, इनको क्या नाम दिया जाता है? इनको नाम दिया जाता है एस्कस। क्या नाम दिया जाता है इनको? इनको नाम दिया जाता है एस्कस, ठीक है? यहाँ पे इनकी कैसी नेचर है? ये भी आपका कैसा होगा? ये भी आपका डिप्लॉइड होगा। कैसा होगा? ये भी डिप्लॉइड होगा, ठीक है? अब फिर यहाँ पे मतलब कि यहाँ पे हमने देखा कि ये जो आपका पाउच बना है, ये जो है आपकी सेल, वो कैसी होगी? वो आपका डिप्लॉइड होगा, ठीक है? अब क्या होगा इसके बाद यहाँ पे ये एक जो हम यहाँ पे लेके देख रहे हैं, ये जो
सैक लाइक है, ठीक है, एस्कस है, इसके अंदर क्या हो जाएगी, इसके अंदर मियोसिस हो जाएगी, इसके अंदर क्या हो जाएगी, मियोसिस। यहाँ पे हम ये फ्रूट एक मतलब लेके देख रहे हैं, मैं आपको सिर्फ एक बता रही हूँ एक का, यहाँ पे क्या होगी, मियोसिस हो जाएगी। यहाँ पे कौन सा प्रोसेस होगा, यहाँ पे प्रोसेस होगा आपका मियोसिस, ठीक है, कौन सा होगा, मियोसिस होगी। तो यहाँ पे क्या हो गए, 4 देख रहे हो ना आप, 4 हो गए, ठीक है, मियोसिस हो गए तो उनका नंबर हाफ हो जाता है ना, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, मियोसिस होगा। अब यहाँ पे मियोसिस होके ये आपका क्या होता है, ये आपका किसके अंदर है, एस्कस में, इसके स्पोर अभी किसके अंदर है, एस्कस में ही, एस्कस लाइक पाउच जो है आपका उसके अंदर है, ठीक है। अब जो यहाँ पे जो स्पोर बना ये, ठीक है, ये हम यहाँ पे एक देख देते हैं, ये आपका जो स्पोर बना, ठीक है, ये आपका यहाँ पे कौन सा स्पोर बना, एस्कस के अंदर कौन सा स्पोर बना है आपका, ये बना है आपका एस्कोस्पोर। ये आपका कौन सा स्पोर बना है, ये आपका बना है एस्कोस्पोर, ठीक है, ये क्या बना है आपका एस्कोस्पोर। और एस्कोस्पोर जब बना है इसके अंदर है ना अभी, तो फिर एस्कोस्पोर की क्या होगी, माइटोसिस होगी, और माइटोसिस के बाद से यहाँ पे एस्कोस्पोर का क्या होगा, यहाँ पे माइटोसिस प्रोसेस होगा, माइटोसिस के बाद क्या बनेगा, वो फिर से एक नया माइसीलियम बना लेगा, माइटोसिस के बाद वो क्या कर लेगा, फिर से नया माइसीलियम बना लेगा। ये कैसा सेम प्रोसेस है, ये वही तो सेम प्रोसेस है ना जो हमने इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में देखा था कि भाई माइसीलियम होंगे, ठीक है, ऑर्गेनिज्म होंगे, वहां से उनके 2 गैमेट्स आएंगे, ठीक है, जिसको हमने गैमेट्स के बाद गैमेट्स का फ्यूजन होगा, उसको नाम दिया प्लाज्मोगैमी, ये सब हम पढ़ चुके हैं। प्लाज्मोगैमी के बाद जो मतलब स्टेज होगी, ठीक है, उसको हम कौन सी स्टेज का नाम देंगे, डाइकैरियोटिक स्टेज। क्यों, क्योंकि प्लाज्मोगैमी में क्या होता है आपका, प्लाज्मोगैमी में फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होता है, सॉरी फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म ऑफ 2 गैमेट्स, ठीक है, ना कि फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस। अब डाइकैरियोटिक स्टेज बनी, डाइकैरियोटिक स्टेज के बाद क्या किसकी फॉर्मेशन होगी, जाइगोट की, क्यों, क्योंकि इनके जो न्यूक्लियस हैं वो क्या करेंगे, फ्यूज कर जाएंगे। प्लाज्मोगैमी के बाद कौन सी प्रोसेस होती है आपकी, प्लाज्मोगैमी के बाद होती है कैरियोगैमी, कैरियोगैमी के बाद होगी मियोसिस। तो ये 3 प्रोसेस होंगे, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। और यही तो चीजें हमने देखी है ना कि यहाँ पे क्या हुआ अपना, मियोसिस हो रहा है, मियोसिस हो रहा है, ये देख रहे हो ना, ये मियोसिस हो रही है, फिर यहाँ पे माइटोसिस हो रहा है, माइटोसिस के बाद फिर से यहाँ ये स्पोर क्या करेंगे, जब भी इनको अपनी फेवरेबल कंडीशन मिलेगी तो ये वहां पे ग्रो करना स्टार्ट कर देंगे, माइसिलियम की फिर से फॉर्मेशन बना लेंगे और फिर से ये डिवाइड करना स्टार्ट कर देंगे। तो ऐसे ऐसे करके इनकी प्रोसेस जो है वो कंटिन्यूअस होती रहेगी। क्या होती रहेगी, इनकी सारी प्रोसेस कंटिन्यूअस होती रहेगी। और ये हमने किसके बारे में पढ़ा, ये हमने पढ़ा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, ठीक है। इनकी फ्रूटिंग बॉडी को क्या नाम दिया गया, इनकी फ्रूटिंग बॉडी को नाम दिया गया एस्कोकार्प नाम दिया गया। ये जो आप देख रहे हो ना एक स्ट्रक्चर देख रहे हो माइसिलियम पे, इसको नाम दिया गया है फ्रूटिंग बॉडी, जिसको क्या नाम दिया गया है एस्कोकार्प। और ये भी कैसी है, अभी डिप्लॉइड है, यहाँ पे अभी तक कोई भी मियोसिस की प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुई है, ठीक है, ये कैसी है, डिप्लॉइड इन नेचर। ओके, इतना देख लिया हमने। फिर यहाँ पे एस्कस में, यहाँ पे मैंने सिर्फ एक को लेके दिखाया आपको, ये नहीं कि यहाँ पे सिर्फ एक की फॉर्मेशन होगी, नहीं, ये जो एक है मैंने अभी इसको एक को ही लेके दिखाया कि इसमें क्या होगा, मियोसिस की फॉर्मेशन होगी। तो यहाँ पे जो है वो इनका नंबर क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, ठीक है, इतना देखा हमने। फिर इसके जो ये स्पोर बना है इसको क्या नाम दिया गया है, इसको नाम दिया गया है एस्कोस्पोर। क्या नाम दिया, एस्कोस्पोर। फिर क्या होगी, माइटोसिस हो जाएगी। माइटोसिस से फिर जब ये स्पोर मतलब कि जब भी इनको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी तो ये उस चीज पे क्या कर रहेंगे, ग्रो करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये थी सिंपल सी स्टोरी, हम पहले भी पढ़ चुके हैं और सेम चीज वही है अभी भी यहाँ पे, ठीक है, ये हमने देख लिया। अब जो लास्ट इसमें क्या बचता है, इसमें सिर्फ इनके एग्जाम्पल बचते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल जैसे कि हमने 2 पहले ही देख चुके हैं, कौन कौन से, एक तो हो गया पेनिसिलियम और ईस्ट, ठीक है, ये 2 एग्जाम्पल हमने पहले ही देख लिए हैं। और क्या है इसमें यहाँ पे, और क्या एग्जाम्पल मेंशन किए गए हैं, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एग्जाम्पल्स, ठीक है, एग्जाम्पल्स में और क्या मेंशन किया गया है, एग्जाम्पल्स में मेंशन किया गया है न्यूरोस्पोरा। क्या मेंशन किया गया है, न्यूरोस्पोरा किया गया है, जिसको किसमें यूज करते हैं, बायोकेमिकल में यूज करते हैं, या फिर जेनेटिक वर्क कोई हो गया उसमें हम इसको यूज करते हैं, किसको, न्यूरोस्पोरा को, ठीक है। दूसरा कौन सा है, मोरेल्स एंड ट्रफल्स।
मोरल्स एंड ट्रफल्स, मोरल्स एंड ट्रफल्स, ठीक है। ये कैसे होते हैं, ये एडिबल होते हैं, डेलिकेसीज होते हैं, ठीक है। तो हमने अभी तक इनके एग्जांपल देख ली हैं। आपका कौन कौन सा, पेनिसिलियम जो कि मल्टीसेलुलर है, ईस्ट जो कि यूनिसेलुलर है, न्यूरोस्पोरा जिसको हम बायोकेमिकल और जेनेटिक काम के लिए यूज करते हैं, ठीक है। मॉरल्स और ट्रफल्स कौन से हो गए आपके, एडिबल हो गए, डेलिकेसीज हो गई, ठीक है। इन सब चीजों को हम इन एस्कोमाइसिटीज के एग्जाम्पल में रखते हैं। और ये एग्जाम्पल जो है, एग्जाम्पल से भी क्वेश्चन आते हैं बहुत सारे, तो एग्जाम्पल जो है याद रखना बहुत ही मस्ट है, ज़रूरी होता है एग्जाम टाइम के लिए, क्योंकि एग्जामिनर का कुछ पता नहीं होता कि वो कैसे क्वेश्चन पूछ ले, या फिर ये बताए कि हाँ ये कौन सी फंजाई से बिलोंग करता है या फिर कौन सी क्लास से बिलोंग करता है, ये एग्जाम्पल किसका है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं एग्जाम्पल से भी। तो एग्जाम्पल जो है हर एक के बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है याद रखना। तो ये था आज का हमारा किसका, एस्कोमाइसिटीज के बारे में। फिर से एक बारी क्विक रिवीजन कर लेते हैं। इसको क्या बोलते हैं, सैक फंजाई बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल मल्टीसेलुलर का पेनिसिलियम, यूनिसेलुलर का ईस्ट आता है आपका, ठीक है। ये कैसे होते हैं, सेप्रोफिटिक, डिकम्पोजर्स, पैरासिटिक, और एक नाम दिया गया है कॉप्रोफिलस, मतलब कि ये जो डंग होगा ना, गोबर होगा, ठीक है, उस पे ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये कैसे हैं, कॉप्रोफिलस हैं। इनका जो माइसिलियम है वो कैसा है, माइसिलियम इनका ब्रांच्ड एंड सेप्टेट है। कैसा है इनका, ब्रांच एंड सेप्टेट है। अब इनका रिप्रोडक्शन जो है वो एसेक्सुअल में कैसे स्पोर बनेंगे, कोनिडिया बनेंगे और एक्सोजीनसली बनेंगे। कहाँ पे, जो मतलब कि कोनिडियोफोर्स पे। और कोनिडियोफोर्स क्या है आपकी, फ्रूटिंग बॉडी, ठीक है। कोनिडियोफोर्स जो है वो क्या है, फ्रूटिंग बॉडी है, ठीक है। और जो स्पोर्स बनेंगे फ्रूटिंग बॉडी पे वो कौन से होंगे, वो बनेंगे आपकी कोनिडिया, जिनका नेचर कैसा है, हैप्लॉइड इन नेचर, ठीक है। इतना देखा हमने। अब बात कर लेते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे दो ऑर्गेनिज्म चाहिए, है ना। दो ऑर्गेनिज्म की नीड होती है कि एक गैमेट अलग ऑर्गेनिज्म से, एक गैमेट अलग ऑर्गेनिज्म से, तभी तो फ्यूज होगा ना। तो यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे एक डाइकैरियोटिक, सॉरी हाँ, तो यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे एक डाइकैरियोटिक स्टेज हमें देखने को मिलेगी। जैसे कि हमने इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ा था कि पहले क्या होगा कि प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी, मियोसिस, ठीक है। तो यही सारी चीजें हमें क्या होगी, हमें देखने को मिलेंगी। यहाँ पे डाइकैरियोटिक स्टेज हम देखेंगे। डाइकैरियोटिक स्टेज में क्या होता है कि यहाँ पे फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स का, दो गैमेट्स के प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन, और वो मिलके एक स्टेज बनाती है जाइगोट से पहले, डाइकैरियोटिक स्टेज बोलते हैं उसके। फिर जब कैरियोगैमी कब होगी, जब इनका यहाँ पे जाइगोट बनेगा, मतलब कि दो न्यूक्लियस, कैरियो मतलब दो न्यूक्लियस, और ये इसके सेल के अंदर क्या है, दो न्यूक्लियस हैं, तब इनका फ्यूजन होगा तो क्या बनेगा, जाइगोट की फॉर्मेशन होगी। फिर यहाँ पे जो फ्रूटिंग बॉडी बनी है, ठीक है, उसको क्या नाम दिया गया, उसको नाम दिया गया एस्कोकार्प। क्या नाम दिया गया, एस्कोकार्प नाम दिया गया। और जो जो ये पाउच देख रहे हो ना फ्रूटिंग बॉडी के ऊपर, इनको क्या नाम दिया गया, इनको नाम दिया गया एस्कस। जो सैक लाइक पाउचेस हैं एस्कस, इन्हीं के अंदर क्या बनेंगे, स्पोर्स की फॉर्मेशन होगी, ठीक है, इन्हीं पाउचेस के अंदर। क्यों, क्योंकि सेक्सुअल स्पोर्स कैसे हैं आपके, ये हैं एंडोजीनसली, ठीक है, एंडोजीनसली बनेंगे, तो पाउचेस के अंदर बनेंगे। तो इसका क्या नाम है, इसका नाम दिया गया एस्कस, ठीक है। अब एस्कस के बाहर, अब एस्कस जो है, अब एस्कस का हमने एक ये दिखाया है मैंने आपको बना के कि इसी के अंदर कौन सी प्रोसेस होगी स्टार्ट, वो होगी मियोसिस। क्यों, क्योंकि प्लाज्मोगैमी भी हमने देख लिया, कैरियोगैमी भी, न्यूक्लियस का फ्यूजन देख लिया, दो प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन देख लिया, है ना। अब कौन सा फॉलो करेंगे, अब फॉलो करेंगे मियोसिस। तो यहाँ पे क्या होगी, मियोसिस होगी, और इनका नंबर जो है वो क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, ठीक है। और जो एस्कस के अंदर कौन से स्पोर बने, वो बने एस्कोस्पोर। यही तो हमने पढ़ा था ना कि सेक्सुअल में कौन से स्पोर्स बनेंगे, इस एस्कोस्पोर्स बनेंगे। तो एस्कोस्पोर्स यहाँ पे बनते हैं। फिर उसके बाद क्या, कौन सी प्रोसेस फॉलो होगी, वो होगी माइटोसिस। और माइटोसिस के बाद जब भी मतलब कि स्पोर्स जो है वो रिलीज हो जाएंगे, ठीक है, डिस्पर्स हो जाएंगे एयर से। तो जब भी इनको अपनी फेवरेबल कंडीशन मिलेगी, ये क्या बन जाएंगे, ये फिर से अपना पूरा एक इंडिविजुअल ग्रो कर लेंगे, वहां पे अपनी ग्रो करनी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। और क्या बना लेंगे, माइसीलियम बना लेंगे। तो यही सारी प्रोसेस जो है चालू होती रहेगी। और ये सारी चीज हम पहले ही पढ़ चुके हैं, कहाँ पे, हमने जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ा था,
ठीक है। तो ये बस इसके एग्जाम्पल हमने देखा, पेनिसिलियम ईस्ट हो गया, न्यूरोस्पोरा जो कि बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्क में काम आता है, मोरल्स एंड ट्रफल्स एडिबल और डेलिकेसीज, ठीक है। अब देखो कि ये सारी चीजें हमने पढ़ ली है, हमारी अभी तक क्या है, 2 क्लासेस जो है वो कंप्लीट हो चुकी हैं, ठीक है। पहली कौन सी थी, पहली थी फाइकोमाइसिटीज, पहली कौन सी थी, फाइकोमाइसिटीज, दूसरी कौन सी है, एस्कोमाइसिटीज, ठीक है। अब जो है कल जो है हम कौन सी पढ़ेंगे, थर्ड वन बेसिडियोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, ये हम कौन सी पढ़ेंगे, ये हम पढ़ेंगे कल की क्लास में, ठीक है। ये अभी तक हमने फिनिश कर ली हैं 2 क्लासेस, ये हम पढ़ेंगे कल की क्लास में। तो अभी तक आपको जो समझ में नहीं आया हो तो जस्ट टू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, और आप मुझे मेल भी कर सकते हो, ठीक है, जो कि हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे डिस्कस। तो आज के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।